जब से बाढ़ का सीजन खत्म हुआ है ब्लॉकेज पूरी प्रॉपर है। ब्लॉकर इसके एरिया में सफाई हुई नहीं है। जमादार कौन ड्यूटी पे है कौन नहीं हमें नहीं पता, जो आता है वो काम करके नहीं जाता। देखो जी तुम्हारे सामने ही है गंदगी, उधर भी गंदगी, सारे पासे गंदगी है। घर के अंदर तो बच्चे तो क्या, बुजुर्ग भी जो जाते हैं ना, परसों मेरे सामने 2 आदमी स्लिप करे हमारी गली के बच्चे। वोटा वाले तो आंदे ने हाथ जोड़ते ने, बाद चो कंजर साडी सुनता नहीं हैगा, न पानी भी गंदा पींदा और गंदगी भी सारी। देखो प्रशासन की भी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन समय रहते इनको कोई एक्शन लेना चाहिए। एक्शन तो ये ले रहे हैं लेकिन बड़ा स्लो है, मैं ये को जरूर कहूंगा। अम्बाला शहर के वार्ड नंबर 9 के एरिया में आने वाले छोटा बाजार के लोगों के लिए बरसात के बाद बने हालात मुसीबत पैदा कर रहे हैं। इलाके में बरसात के बाद गलियों में कीचड़ फैल गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर में सफाई कर्मचारियों की कमी भी दिक्कत बढ़ाती हुई नजर आ रही है, तो कुछ लोगों द्वारा कूड़ा सड़कों पर गिराए जाने से दिक्कतें पैदा हो गई हैं। इलाके के लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। वोट मांगने तो लोग आ जाते हैं, लेकिन जब समस्या पैदा होती है तो कोई ध्यान नहीं देता। देखो जी तुम्हारे सामने ही है गंदगी, उधर भी गंदगी, सारे पासे गंदगी है। वोटा वाले तो आंदे ने हाथ जोड़ते ने, बाद चो कंजर साडी सुनता नहीं हैगा, न पानी भी गंदा पींदा और गंदगी भी सारी। देखो तुम्हारे सामने ही है, ठीक है ना। समस्या ही आ रही, गंदगी दी आ रही, पानी दी आ रही सारी। देखो तुसी आसे पासे देखो, सारे उधर भी जाके देखो तुसी भी, कम से कम ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ नहीं ਤੁਸੀਂ। ये देखो ढेरियां 15 दिन से लगी हुई हैं और उसी के ऊपर दोबारा लगाए जाते हैं, फिर बीच में ही बह जाती हैं। वो बच्चों को 15 दिन हो गए बाहर नहीं निकाला, तकरीबन 1 ही महीना हो गया। 1 महीने से ये सिलसिला चल रहा है, बाहर निकलने को भी मन नहीं करता। अब क्या करें, बाहर निकले बिना तो कोई गुजारा ही नहीं होता, बाहर निकलेंगे तभी कुछ होगा। और आज टीम भी मौके पे आई भी है देखने के लिए, वो सारा ऐसे ही पड़ा है। पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने कंप्लेंट सुनी और यार एक्शन लिया। मेरी और बंटू जी ने कंप्लेंट करी तो उसके प्रति वो एक्शन ले रहे हैं। ये एरिया काफ़ी टाइम से गहर निचाई हो गई है। जब से बाढ़ का सीजन खत्म हुआ है ब्लॉकेज पूरी प्रॉपर है। ब्लॉकर इसके एरिया में सफाई हुई नहीं है। जमादार कौन ड्यूटी पे है कौन नहीं हमें नहीं पता, जो आता है वो काम करके नहीं जाता। ये क्लियरली है, शो हो रहा है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इनको मैंने मुआवजा भी करा दिया है। ब्लॉकेज पूरी है पूरे एरिया के अंदर। वो जो आगे है ना किले वाला मंदिर, उस दिन परसों फंक्शन था, वो लोग खुद सेवादारों ने सफाई करी है पानी लेके। इतना गंदा एरिया था कि पैर लेके आप जा नहीं सकते। घर के अंदर तो बच्चे तो क्या, बुजुर्ग भी जो जाते हैं ना, परसों मेरे सामने 2 आदमी स्लिप करे हमारी गली के बच्चे मेरे सामने। उन्होंने कैमरे में आने से मना कर दिया। बच्चे छोटे थे, यंग टीनेजर लड़की थी, कहती हमारी फोटो नहीं डालनी, पापा एतराज करेंगे। इनको फोटो में इनको डालता, लेकिन उनकी भी, प्रशासन की भी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन समय रहते इनको कोई एक्शन लेना चाहिए। एक्शन तो ये ले रहे हैं लेकिन बड़ा स्लो है, मैं ये को जरूर कहूँगा। एक्शन उन्होंने पहले भी लिया है, लेकिन प्रॉपर क्लीनिंग, ब्लॉकेज है, 2-3 जगह पुलियां टूटी हैं, जब तक उसका निवारण नहीं होगा मेरे को नहीं लगता कोई निवारण होने वाला है। पार्षद यहाँ के मेगा गोयल है, उसको भी इसके बारे में सूचित किया गया। उनको ये भी मैंने टेलीफोनिकली पर्सनली भी फोटो भी भेजी कि टिल्ले वाले मंदिर के पास कूड़े का ढेर लग रहा है। तो कहता है मैं क्या करूँ, आपको जागरूक होना है। वो भी बात ठीक है, हम लोग जागरूक नहीं होंगे, सब मिलकर काम नहीं करेंगे, सफाई थोड़ी सी मुश्किल है। प्रशासन का भी अपना रोल है, पब्लिक का भी अपना रोल है, वो दोनों। लेकिन यहाँ से जो सफाई की समस्या है उसमें पब्लिक का रोल नहीं, सिर्फ प्रशासन का रोल है। प्रशासन आए आगे, सफाई क्लीनिंग हो एक बारी। शायद एरिया डाउन पहले भी था, ये बाढ़ से पहले भी डाउन था, ऐसा नहीं कि डाउन, पानी यहाँ खड़ा नहीं होता, पानी यहाँ खड़ा होता है। सड़क बनने से कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, जिनके घर नीचे उनको नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखकर सड़क बनाई जाए। सड़क नहीं लगता मुझे कोई परमानेंट सोल्यूशन है। सोल्यूशन सिर्फ सफाई है, प्रॉपर सफाई क्लीनिंग, एक दिन छोड़ के रोज हो, एक कूड़े वाले आए, शायद हमें कुछ रिलीफ मिले। बस इतना ही कहना चाहूंगा। और राम रतन और सरकार जी से उम्मीद करूंगा कि समस्या का जरूर निवारण करेंगे। इन्होंने इनको 2 बार इन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया है, इनकी ड्यूटी नहीं है। एक कष्ट निवारण समिति एक सदस्य है, प्रशासन नहीं है, एक सामाजिक व्यक्ति है। तो छोटा बाजार की समस्या को देखते हुए कष्ट निवारण समिति के सदस्य राम रतन गर्ग मौके पर पहुंचे और नगर निगम अधिकारियों को मौके पर बुलाकर इस समस्या से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं और सरकार से मांग की जाएगी कि यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाए। ये जिला कष्ट निवारण समिति का एक ग्रुप है, उसके माध्यम से पता चलता है कि लोग कितने दुखी हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं।
ये छोटा बाजार के लोग हैं। यहाँ की मुख्य दिक्कत मुझे जो सामने नजर आई है, मैं यहाँ पर महीना पहले भी सर्वे पर आया था, उस समय भी सफाई की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल भी ना के बराबर थी और ये नारके जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। यहाँ पर मैंने उस समय कुछ भाइयों ने, जतिन जी ने बात रखी थी कि यहाँ सड़क बनाई जाए, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों के मैसेज आ गए कि सड़क बनने से हमारे मकानों के अंदर पानी घुसेगा, तो वो प्रोसीजर को कैंसिल किया। उसके बाद मेन मुद्दा जो आता है सफाई का, अगर यहाँ पर सफाई प्रॉपर तरीके से होती रहेगी तो ये इन लोगों को निजात मिल सकती है, राहत थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, ज़्यादा इनकी कम्प्लीटली नहीं हो सकती। तो मैं अभी CSI इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया है और यहाँ का जो दरोगा है उसको भी मैंने फ़ोन किया है, टीम को बुलाया, काम पर लगा दिया है और ये 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर इनकी सफाई पूरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बाकी मैं इस पर विशेष ध्यान रखूँगा और जो यहाँ की जो MC है उसको भी ध्यान रखना चाहिए अपने वार्ड का, क्योंकि जिस वार्ड से वो जीतती है उसका भी फर्ज बनता है कि यहाँ पर अपने जितने भी यहाँ पर लोग हैं इनकी जो विशेषकर जहाँ पर दिक्कत है वहाँ पर उनके कार्य की देखभाल करें और इग्नोर मत करें। इग्नोर करना ठीक नहीं है। सरकार हमारी सबके लिए काम कर रही है, नो डाउट, लेकिन सफाई कर्मचारी थोड़े कम है। कम होने की वजह से मैं सरकार से मांग करता हूँ थोड़े सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए, क्योंकि हमारे को शहर में दिक्कत बढ़ी आ रही है। सफाई व्यवस्था के नाम पर काम बहुत कम हो रहा है, तो सरकार से भी निवेदन है कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए। और दरोगा साहब से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि इस बाजार की विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर विशेष रूप से ध्यान नहीं रखा जाएगा तो CSI साहब को ये शिकायत भेजी जाएगी। उसके बाद CSI भी अगर नहीं सुन रहा तो फिर आगे ऊपर शिकायत भेजी जाएगी। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुद्दा उठाया जाएगा? हाँ, जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मैंने मुद्दा उठाया था और मंत्री जी ने प्रायोरिटी पर रख करके ADC मैम को आदेश दिए थे कि ये सड़क क्या नाम है जल्दी से जल्दी बनाई जाए। लेकिन यहाँ के बाजार के लोगों की साथ के साथ कंप्लेंट ये आ गई कि भाई साहब अगर सड़क बना दी तो ये बाजार पहले डाउन है और डाउन पड़ जाएगा, घरों में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो उस बात को फिर मैंने भी मद्देनजर रखते हुए मैंने इस बात को आगे बढ़ावा नहीं दिया। अगर ये सारे बाजार के लोग लिख कर देंगे, साइन करके देंगे तो ये सड़क बन जाएगी, नो डाउट। लेकिन सड़क तो ऑलरेडी ठीक ही है कुल मिलाकर के। यहाँ पर जो दिक्कत है पानी की निकासी की दिक्कत है और ये सफाई के माध्यम से ही इसका समाधान हो पाएगा। मैं आश्वासन दिलाता हूँ और आप लोग भी थोड़े जागरूक बने। मेरे को कुछ कंप्लेंट मिली है कि घरों से लोग थैलियाँ फेंक देते हैं। थैलियाँ फेंकेंगे तो नालियाँ रुकेंगे भैया, पासिंग नहीं होगी। तो अपने आप को सबसे पहले सुधार करने के लिए पहले अपने आप को सुधारो, उसके बाद किसी दूसरे पर हम इसके ठीक है। प्रशासन काम कर रहा है, नो डाउट। अगर प्रशासन ढीला चल रहा है तो हम लोग खड़े हैं आप लोगों की शिकायत सुनने के लिए। मैं बीच में आ रहा हूँ, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन जिला कष्ट निवारण समिति कष्टों का हरना हमारा काम है। हम आप लोगों के बीच में हैं। और बहन जी बात वोट की आई, देखो वोट मांगने वाले कोई और होते हैं, काम करने वाले कोई और होते हैं।